तो ये जो था निन हाइड्रिन टेस्ट का हम यूज करते थे किसके लिए, प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उसके अलावा अल्फा एमिनो एसिड का आइडेंटिफिकेशन के लिए। एक बात आपको और पता होगी कि जो प्रोटीन था, प्रोटीन बनाने के लिए हमें अल्फा एमिनो एसिड की जरूरत होती थी, और अल्फा एमिनो एसिड ही आपस में कंबाइन करने के बाद प्रोटीन सिंथेसिस करते थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते थे। ठीक है, तो जो ये निन हाइड्रिन टेस्ट था, सबसे पहली बात कि निन हाइड्रिन होता क्या है। निन हाइड्रिन एक कंपाउंड है और इसका हम यूज करते हैं प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन के लिए। निन हाइड्रिन है क्या, निन हाइड्रिन होता है जी आपका ट्राइकीटो हाइड्रिनडेन, ट्राइकीटो हाइड्रिनडेन। इसका मतलब ये है, इसका जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी आपकी कुछ इस तरह की, बेंजीन, यहाँ पे CO, यहाँ कार्बन, यहाँ फिर CO, यहाँ OH और यहाँ OH। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं निन हाइड्रिन। ठीक है जी। और इसमें ट्राइकीटोस को इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ये दो OH ग्रुप होते हैं ना, ये OH ग्रुप भी अगर इधर आते हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, यानी कि CO, तो इसलिए इसको हम ट्राइकीटो बोल देते हैं। ठीक, तो ये जो है ये ट्राइकीटो हाइड्रिनडेन, ठीक है, ये कंपाउंड है। और ये क्या करता है कि जब ये किसी भी, जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होंगे, ऑल अल्फा एमिनो एसिड, जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होंगे उनके साथ ये क्या करता है, पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, पर्पल कलर। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे आपकी स्किन होती है ना, आपकी स्किन जो होगी, वो स्किन पर आपकी जो स्किन है प्रोटीन से सिंथेसिस होती है। अगर इसका आपकी स्किन पे भी डल जाएगा तो स्किन पे भी ये पर्पल कलर ही प्रोड्यूस करता है, पर्पल कलर। बट प्रॉब्लम ये है कि जो निन हाइड्रिन होता है ना, ये कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। अगर ये आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में आता है तो आपको कैंसर हो सकता है। ठीक, तो इसलिए ये बहुत ही हार्मफुल कंपाउंड है और हम इसका एक्सपेरिमेंट स्किन पर तो नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, आपने अगर क्रोमेटोग्राफी का एक्सपेरिमेंट करा हो, प्रोटीन के पिगमेंट वाला, आपके शायद BSc फाइनल के बायोलॉजी के सिलेबस में, पता नहीं है या नहीं। जी सर। है ना, तो वो जो पिगमेंट का आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें प्रोटीन के सैंपल लेते हैं हम, 2-3 अलग अलग एमिनो एसिड लेते हैं। तो अलग अलग एमिनो एसिड जब वो ट्रेवल कराते हैं उसको, तो हम उसमें फिर निन हाइड्रिन का स्प्रे करते हैं। निन हाइड्रिन के स्प्रे करने से ही वो अलग अलग कलर देते हैं, मतलब वो कंपाउंड जो है वो कलर प्रोड्यूस करते हैं, वो दिखते हैं फिर। ठीक है ना, तो हमने वहां पे इसका यूज करा है लैब में। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि उसको हमने यूज कहाँ करा है। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो निन हाइड्रिन है, ये निन हाइड्रिन किसी भी अल्फा एमिनो एसिड के साथ, मतलब कोई भी अल्फा एमिनो एसिड यानी कि NH2 CHCOOH और यहाँ पे है R, कोई सा भी अल्फा एमिनो एसिड जो आपको 20 अल्फा एमिनो एसिड थे उनके साथ रिएक्शन करने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका कलर पर्पल होता है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो निन हाइड्रिन था, निन हाइड्रिन सभी अल्फा एमिनो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करता है, पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है। और पर्पल कलर जो प्रोड्यूस करता है ना, वो कंपाउंड क्या बनता है, उसकी स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, वैसे तो मुश्किल है थोड़ा सा, मतलब थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। बेंजीन, इधर CO, इधर CO, यहाँ C डबल बॉन्ड है N, फिर ये C से जुड़ेगा, फिर यहाँ पे CO, फिर यहाँ CO, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। और इसकी वजह से ही इसी का क्या होता है, पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर। तो आपसे पेपर में हालांकि अभी तक तो नहीं पूछा गया ऐसा, बट पूछ सकता है कि निन हाइड्रिन जो है वो क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है अल्फा एमिनो एसिड के साथ, जिसकी वजह से पर्पल कलर आता है। तो वहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर दे सकता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर बनाकर भी दे सकता है 4 ऑप्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्ट्रक्चर होगी।
ठीक है ना। तो मेन चीज समझने वाली बस ये है कि जो नीन हाइड्रोजन के अंदर देखो ये इतना रिंग कॉमन था, ये जो इतना रिंग है ये कॉमन था। तो केवल आपको ये ध्यान रखना है कि नीन हाइड्रोजन के अंदर जो कार्बन के पास दो OH थे वे दोनों OH हट जाएंगे और वो एमिनो एसिड से उसका नाइट्रोजन निकाल लेगा, एक तरफ से डबल बॉन्ड और एक तरफ से सिंगल बॉन्ड। ठीक है जी। यहाँ पे 3 बॉन्ड बने हुए, यहाँ पे CH हो जाएगा ये, बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग। समझ आई बात? जी सर। ठीक है ना। तो ये बस ये, हाँ तो मतलब इसमें थ्योरेटिकल चीजें थी, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो एमिनो एसिड थे एमिनो एसिड का यूज क्या था? यूज ऑफ एमिनो एसिड, यूज ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड का सबसे मेन चीज तो यूज क्या है भाई? प्रोटीन है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है एमिनो एसिड्स की। तो हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है फॉर ह्यूमन बीइंग। प्रोटीन टेकन बाय एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हाइड्रोलाइज्ड इनटू एमिनो एसिड इन द सिस्टम। मतलब जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी जो हम डाइट लेते हैं उसमें प्रोटीन मिलती है, और फिर वो प्रोटीन जो है वो हाइड्रोलाइसिस हो गए हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड की फॉर्म में ही जाके, मतलब एमिनो एसिड के फॉर्म में जाके ही वो अंदर जाएगी, और उसके साथ जो फंक्शन होंगे वो एमिनो एसिड्स के साथ ही होंगे। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट एमिनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है। इसके अलावा मेन चीज क्या थी? बिल्डिंग ऑफ टिश्यूज, जो टिश्यूज होते हैं उनके बनाने में यूज होता है एमिनो एसिड। हेल्दी ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसके अलावा इन प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस, मतलब बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी एमिनो एसिड्स का ही यूज होता है। ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब एक बात ध्यान रख लो कि जो एमिनो एसिड थे ये कंबाइन होकर क्या बनाते थे? प्रोटीन। और प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन किस किस चीज को इंक्लूड करती है? प्रोटीन से क्या क्या मिलकर बनता है? एंजाइम, हॉर्मोन्स। ठीक है ना। जितने भी एंजाइम्स होंगे, हॉर्मोन्स होंगे, ये सब किससे बनते हैं? प्रोटीन से। आप ये कह सकते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एंड ऑल हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स, या ऑल हॉर्मोन्स आर मेड अप फ्रॉम प्रोटीन्स। तो जितने भी, अब प्रोटीन मिलकर बना हुआ एमिनो एसिड से, और एंजाइम मिलकर बने हुआ प्रोटीन से, तो ये सब किससे बनते हैं? ये सब एमिनो एसिड से ही बनते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। जी सर। ठीक है ना। तो ये सब एमिनो एसिड के बारे में था। तो ये जो एमिनो एसिड था, एमिनो एसिड आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने आपसे, आपको जो है मतलब इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ा चुके हैं हम। अब हम पढ़ेंगे, देखो एमिनो एसिड से जब दो एमिनो एसिड आपस में मिलकर मिलते थे तो उससे क्या बनते थे? डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड। तीन मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ट्राइपेप्टाइड। और जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड। और जो ये पॉलीपेप्टाइड है, इस पॉलीपेप्टाइड्स को ये क्या बोलते हैं हम? प्रोटीन। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन के बारे में मतलब कोई ज्यादा बायोलॉजिकल तो चीजें नहीं है, उसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें ही बचती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है जैसा एमिनो एसिड उसके अंदर होंगे उसी तरह से वो फंक्शन करेगी। तो मेन चीज क्या है कि जिस तरह का एमिनो एसिड होगा उसी तरह का प्रोटीन होगा। ठीक है। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें दे रखा है कुछ मेथड दे रखे हैं पॉलीपेप्टाइड यानी कि प्रोटीन के सिंथेसिस के। ठीक है ना। तो मैं आपको केवल इसमें ये चीज ध्यान रखना कि पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए सबसे पहला हम यूज करते हैं फिशर मेथड। फिशर मेथड, ये बस ये ध्यान रखना, फिशर मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या होता है उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा हम यूज करते हैं बर्जमान, BERGMANN, बर्जमान मेथड। ठीक है ना। आप चाहो तो इसके लिए बुक से देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें, सिंपल सी रिएक्शन है, कौन कौन से मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे बस। ठीक। उसके अलावा थर्ड हो जाएगा जी कर्टियस मेथड। कर्टियस मेथड ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किस चीज के मेथड है सर ये? पॉलीपेप्टाइड बनाने के, प्रोटीन बनाने के एमिनो एसिड से। ठीक है। क्यों ये लिख रहा है डाइपेप्टाइड? हैं? पॉलीपेप्टाइड, ये डाइपेप्टाइड है। मैंने क्या बताया? मैंने आपसे बताया कि अगर दो
एमिनो एसिड मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड बनाएंगे, 3 मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड बनाएंगे, 4 मिलेंगे तो टेट्रापेप्टाइड बनाएंगे। और जब बहुत सारे यानी कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर देन दे फॉर्म पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। यानी कि जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे जो बनता है उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं, या फिर उसको बोलते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ये प्रोटीन को बनाने के लिए हम कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हैं कि भाई फिशर में हमने क्या रिएजेंट यूज करा। बाकी इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आता नहीं है, मतलब नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि जो आपके पास दूसरा वाला कौन सा मेथड था सर? क्या पीछे कर दो। फिशर मेथड, दूसरा है जी बर्जमान, BERGMANN, बर्जमान मेथड, और थर्ड है कर्टियस मेथड। ठीक है, तो ये तो मेथड थे, तो ये तो मेथड थे किसके, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को बनाने के। अब इसके बाद हम यूज करते हैं मेथड्स, यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट है जी बहुत, बनाने का मेथड इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे तक काम आएगा। और मतलब मैंने आपसे कहा कि जब कुछ एमिनो एसिड आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं, जब बहुत सारी संख्या में आपकी एमिनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो, एक तो होता है कि भाई हमें उनका सीक्वेंस पहले से ही पता है, बट एक कंडीशन में मान के चलता हूँ कि अगर हमें ये नहीं पता कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस उस पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर क्या है, तो उसको पता करने के लिए हम कुछ मेथड का यूज करते हैं। ठीक है ना, उनका सीक्वेंस पता करने के लिए। तो आपको एक चीज पता है कि जो आपके पॉलीपेप्टाइड थे, जो पॉलीपेप्टाइड थे उसके अंदर लेफ्ट साइड में तो होता है एन टर्मिनल। क्या होता है? एन टर्मिनल। और राइट साइड में होता है जी सी टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है कि राइट साइड में तो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और लेफ्ट साइड में होगा एमिनो ग्रुप। ठीक है जी। तो अब इसमें कुछ मेथड होते हैं, कुछ मेथड तो वे होते हैं जो कि एन टर्मिनल की साइड से सीक्वेंस को बताते हैं। ठीक, और कुछ मेथड वे होते हैं जो कि सी टर्मिनल की साइड से सीक्वेंस को बताते हैं। ठीक, तो एन टर्मिनल की साइड से सीक्वेंस को कौन कौन बताते हैं, उसमें पहला रिएजेंट था सेंगर रिएजेंट। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। क्या नाम था इसका? DNFB, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, बताया था ना? हाँ जी। हाँ बताया था। एडमान मेथड, सेकंड है जी एडमान मेथड या एडमान रिएजेंट। तो ये दो मेथड जो थे, ये दो मेथड पॉलीपेप्टाइड के अंदर एमिनो एसिड के सीक्वेंस को पता करते हैं। और किस साइड से पता करते हैं? एन टर्मिनल की साइड से। यानी कि ये वे रिएजेंट है जो एन टर्मिनल की साइड से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा, इसके अलावा और कौन से रिएजेंट हैं जो कि सी टर्मिनल की साइड से आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें होगा, पहला मेथड तो होगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, और दूसरा होगा रिडक्शन मेथड, रिडक्शन मेथड। ठीक है,
अब इसमें ये दोनों जो मेथड है, ये दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है। सेंगर रिएजेंट आपके पेपर में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये जो एडमान मेथड था, ये तो इस बार जिस नौकरी को मैं लिए बैठा हूं उस नौकरी में भी आया था ये सवाल, ठीक है ना। एडमान मेथड पेपर में बस ये पूछ रखा था कि एमिनो एसिड के सीक्वेंस को पता करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज करते हैं। उसमें सेंगर नहीं था, उसके अलावा 3-4 मेथड दिए हुए थे, उसमें से एक मेथड था एडमान मेथड, और ये मुझे बाई चांस याद था, ठीक है। तो ऐसे सवाल यहां से पूछे जाएंगे, बार बार आएंगे आगे भी, ठीक। अब इस मेथड के अंदर देखो, ये जो मेथड है, ये मेथड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज क्या है कि सेंगर रिएजेंट, यानी कि सेंगर रिएजेंट है जो कि एन टर्मिनल की तरफ से आइडेंटिफाई करता है, और दूसरा एडमान मेथड है। सेंगर रिएजेंट में रिएजेंट कौन सा होता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और एडमान मेथड में रिएजेंट क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है बस। तो सेंगर रिएजेंट क्या होता था जी, DNFB, यानी कि 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, F सेकंड पोजीशन पे NO2 और फोर्थ पोजीशन पे N। इसका नाम क्या था, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। तो ये जो रिएजेंट था, ये रिएजेंट क्या करता है, मतलब इस रिएजेंट को हम यूज करते थे एमिनो एसिड के सीक्वेंस का पता करने के लिए, और किस साइड से, एन टर्मिनल से, ठीक है ना। यानी कि जो मेथड था ये एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई करता था। ऐसे ही एडमान मेथड था, एडमान मेथड में हम यूज करते हैं फिनाइल आइसोसाइनेट, फिनाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना। क्या होगा ये, बेंजीन रिंग, उसके पास NCS, ठीक है ना। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनेट एंड दिस इज एडमान रिएजेंट। बात समझ में आई, हाँ जी। तो ये हाँ तो जी होगी सर। एन जी टर्मिनल की सर। तरफ से। और हाइड्रोजन आपको पता ही होगा क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, NH2 NH2, यानी कि अगर हम एन NH2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो C टर्मिनल से रिडक्शन करेगा। और दूसरा रिडक्शन मेथड है, रिडक्शन मेथड में हम क्या करेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो वो भी क्या करेगा, C टर्मिनल की तरफ से आइडेंटिफाई करता है। बात समझ में आई, बस इतना ही याद रखना है जो मैंने बताया आपको। अब उसमें कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं। ठीक है। तो ये जो था, ये हमने पढ़ा पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर, पॉलीपेप्टाइड का प्रिपरेशन कौन कौन से मेथड से कर सकते थे, कैसा होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर एमिनो एसिड का सीक्वेंस, उसके लिए दो मेथड यूज करते हैं हम, एक एन टर्मिनल रिएजेंट और एक सी टर्मिनल रिएजेंट। यानी कि एक वे रिएजेंट होंगे जो एन टर्मिनल की साइड से आइडेंटिफाई करते हैं, और दूसरा एक वे रिएजेंट होंगे जो सी टर्मिनल की साइड से आइडेंटिफाई करते हैं। एन टर्मिनल की साइड से या एन टर्मिनल को आइडेंटिफाई कौन कौन से करते हैं, सेंगर रिएजेंट। सेंगर रिएजेंट क्या होता है, DNFB, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। और एक होता है एडमान रिएजेंट, ये क्या करता है, ये होता है फिनाइल आइसोसाइनेट, और ये भी एन टर्मिनल की साइड से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है जी। तो ये था, ये हमने पढ़ा पॉलीपेप्टाइड के बारे में। अब इसके बाद आ जाता है प्रोटीन, ठीक है ना। वैसे तो पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन ही बोलते हैं, बट हम स्पेसिफिकली उसके जो प्रोटीन है उसके फंक्शंस पढ़ेंगे। केमिस्ट्री तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके टाइप्स, प्रोटीन कितने टाइप्स की हो सकती है, प्रोटीन कितने टाइप्स की हो सकती है, वो सब पढ़ते हैं। मतलब प्रोटीन क्या है और प्रोटीन की स्ट्रक्चर, बस प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा यही बचा हुआ, ज्यादा नहीं है। एक काम करो, ये सेशन कंप्लीट होने वाला है, एक बार इसको दोबारा से रिज्वाइन कर लो। सर एक बार बैक करियो, स्क्रीनशॉट लेना है। एक सेकेंड। ठीक है सर। उससे पहले के हो गए सारे स्लाइड के, बस ज्यादा कुछ था नहीं इसमें, यस सर। ठीक है। चलो जी।